आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपको बता दूं, यदि आप परमेश्वर के साथ पूरी तरह चलना चाहते हैं तो आप में कुछ हिम्मत होनी चाहिए। ये उतना ही स्पष्ट और सरल है जितनी सरलता से मैं बात कर रही हूँ। मतलब हमें जरूरत है साहस की और पक्के इरादे की। मैं एक रोने धोने वाली सफेद पुती हुई मसीही नहीं बनने वाली। मैं परमेश्वर के साथ पूरी तरह चलूंगी और यदि मैं मसीही होंगी तो मैं एक सच्ची मसीह होंगी। मैं परमेश्वर के लिए मजबूती से खड़ी रहूंगी, दूसरे लोगों की मदद करूंगी। मैं यहाँ दूसरों की मदद के लिए हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि आपके कुछ अगुवे किन किन हालात से गुजरते हैं जब वे प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं। आपको रत्ती भर भी अंदाजा नहीं कि उन पर क्या बीत रही होती है। इसलिए सबसे पहले चलिए कुछ शास्त्र वचन पढ़ें और मैं फिर आपको कुछ आप बीती बताऊंगी। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7 और 8। मैं बता दूं, मैंने कितने वर्ष गुजारे हैं जिन्हें मैं कहती हूँ यो यो मसीहत। जब मेरे हालात ऊपर थे और नीचे, और जब वो नीचे जाते ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब आप उससे काफी थक जाते हैं फिर आपको अपने जीवन में स्थिरता की चाहत होती है। मैं एक अच्छी, काबिल, नेक और आदरणीय लड़ाई लड़ी हूं। आदरणीय लड़ाई। सब कहें मैं लड़ूंगा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उसके प्रकट होने को। मैं आपको कुछ बताऊं, यीशु वापस आ रहे हैं। और मैंने पिछले साल के अंत में ये फैसला किया कि मुझे थोड़ा और ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत है अनंत काल में जीने के बारे में, और बस इसी क्षण के लिए जीना जिसमें मैं इस समय हूं। आप जानते हैं जीवन कितना छोटा है अनंत काल की तुलना में। हम हमेशा के लिए जीने वाले हैं, हमेशा के लिए। तो क्या हुआ कि मुझे मेरी मर्जी नहीं मिलती जब मैं यहां हूं? तो क्या हुआ यदि वो सब जो मैं चाहती हूं जो मेरे साथ ना हो जब मैं यहां हूं? कोई फर्क नहीं पड़ता। इब्रानियों अध्याय 11 में इसे कहते हैं विश्वास के महान लोगों की सूची, जहां ये इतने सारे महान पुरुष और महिलाएं थी जिनके बारे में बात की गई। उन्होंने ये सब विश्वास के साथ किया। और फिर ये आता है उस खास भाग पर जो सचमुच मुझे बहुत पसंद है, कि उन सब को, हालांकि उन्हें अपने विश्वास की पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, पर वो अपने विश्वास पर अड़े रहे और विश्वास में मरे, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए। और आप जानते हैं क्या, सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि मुझे वो मिलता है जो मैं चाहती हूँ, पर यह कि मैं विश्वास में चलती रहती हूँ, कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करती रहती हूँ, परमेश्वर के बारे में अच्छी बातें कहती रहती हूँ। आप जानते हैं क्या, ये हमारे बारे में नहीं है। उसने कहा मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ा हूँ और मैं उनके प्रकट होने का इंतजार कर रहा हूँ। और मैंने अब बाइबल में इतने सारे शास्त्र वचन देखे हैं, और ये अद्भुत है जब परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा करने का प्रोत्साहन मिला क्योंकि प्रभु जल्दी आ रहे हैं, या ऐसा करो क्योंकि प्रभु जल्दी आ रहे हैं। एक जगह पर पौलुस ने कहा निस्वार्थ ढंग से जियो क्योंकि प्रभु निकट हैं, क्योंकि प्रभु निकट हैं। और इसलिए हम उसका इंतजार नहीं करना चाहते कि जब तुरही बजेगी और हम जल्दी तैयार होंगे। हमें तैयारी से ही जीना है। इसलिए इसका मतलब है कि जीवन के हर दिन हम परमेश्वर के पीछे चलें अपने पूरे हृदय से। और उन लोगों को देखकर मैं सचमुच बहुत प्रफुल्लित हूँ जो सिद्ध हो रहे हैं और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। असल में वे अपनी दौड़ रहे हैं, अन्य लोगों के लिए आशीष बन रहे हैं। चाहे उनके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, वे आशीष बन रहे हैं। अब हम देखें प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन से शुरू करते हुए 22 से शुरुआत करते हुए पौलुस कहता है, और
अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। आत्मा में बंधा हुआ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं। अब आप जानते हैं मुझे ये कहना पसंद नहीं, पर क्या हमारे पास काफी दृढ़ मन के मसीही हैं जो ये कहें मुझे परवाह नहीं, मेरे साथ जो भी हो। परमेश्वर कहते हैं जाओ और मैं जा रहा हूं। देखें, हमें मजबूत होने की जरूरत है, ज्यादा पक्के इरादे की जरूरत है कि हम अपनी दौड़ पूरी करेंगे, हियाव नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। उसने कहा मैं पवित्र आत्मा द्वारा बाध्य हूं कि मुझे जाकर ये करना है, पर यह कोई भी बात मुझे प्रभावित नहीं करती। वचन 24, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है, परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। पौलुस जानता था कि वो मरने वाला है, लेकिन उसने कहा मैं अपनी दौड़ पूरी करूंगा, मैं वो करता रहूंगा जो मुझे करना है अपनी अंतिम सांस तक। अब परमेश्वर नहीं चाहते कि कुछ छोटी छोटी बातें हमें परेशान करें, हर समय तंग करें। असल में पौलुस ने कुछ दिलचस्प बातें कही। उसने 1 कुरिन्थियों 7 में लोगों को ये भी बताया, यदि आप विवाहित हैं तो अच्छा है, यदि अविवाहित हैं तो विवाहित होने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे अन्य मसले भी होंगे। मेरा मतलब ये असल में बहुत अजीब है, आपको ये करना है। मतलब मैं आज उस विषय पर जाने के लिए समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे कुछ और विषयों पर जाना है। ये ऐसा था जैसे पौलुस बस कह रहा है इसमें कोई खराबी नहीं, पर आप जानते हैं, कृपया ये समझ लें कि जब आपको एक पति या पत्नी मिलती है तो आपको ऐसी चीजों से निपटना पड़ेगा। और पौलुस का पूरा रवैया ये था कि प्रभु आ रहे हैं कुछ ही दिनों में, और अगर उससे ऐसा महसूस हुआ तो अब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए था। मुझे नहीं पता सही में वे कब आ रहे हैं, पर यह जल्दी ही होगा उससे जो उस जमाने में होता। और मैं जानती हूँ कि हर दिन जो गुजरता है तो वो उससे जल्दी ही होता है जो परसों था, और यकीनन उतना ही सुनिश्चित जितना आज हम यहाँ बैठे हैं। तुरही बजेगी, वो पूर्वी आकाश को बांट देंगे और मुर्दे जमीन में से जीवित हो उठेंगे और हम हवा में ऊपर उठेंगे, हम सब उनसे मिलेंगे। हालेलुया। और तब ही आप खुश होंगे कि आपने हार नहीं मानी। लेकिन हमें जीना होगा ऐसे जैसे वो दिन शायद अगले घंटे ही हो या शायद कल सुबह हो। चलिए, हम ना समझ कुंवारियों की तरह ना हो जो इंतजार करती रहीं जब तक कि दूल्हा नहीं आ गया कि जाकर उससे मिले, दूल्हे से। और जाहिर है मैं सिर्फ आपसे ही बात नहीं कर रही, बल्कि पूरे संसार के लोगों से कर रही हूँ। आज आप यहाँ चर्च में हैं ताकि आप तैयार हो सकें इन सब बातों के लिए, क्योंकि पूरा संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनके लिए यह है हाँ क्यों। संसार को इतनी ज्यादा सहायता की जरूरत है, और परमेश्वर के वचन की भी। इसलिए बहुत से लोग कभी चर्च नहीं जाएंगे, पर वो टीवी देखेंगे। शायद वे जानबूझकर मुझे देखना नहीं चाहते, पर वो मेरी उतनी ही मौजूदगी से बेबस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रही मेरी छोटी सी 8 हफ्तों की सूची। आप हंसेंगे पर यह दिलचस्प थी। 33 चीजें हुई मेरे साथ केवल 8 हफ्ते के समय के दौरान। 33। सबसे पहले मैंने अपनी पीठ जख्मी कर ली। जिम में मेरे ह्यूमिडिफायर से पानी लीक होने से टेबल की लकड़ी फूल गई। मेरा एक नाखून टूट गया, जो मेरे लिए काफी दुख की बात है। खैर, हमने जाने दीजिए। मेरी कलाई में मोच आ गई और सचमुच उसमें बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कुछ सामान प्लेन में ही छोड़ दिया।
ये उससे पहले हुआ जब मेरी माँ का देहांत हुआ। नर्सिंग होम ने मेरी माँ के बारे में 1 हफ्ते में 2 बार फोन किया और मैं शहर से बाहर थी। बेशक मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने किसी को खोजने की कोशिश की जो इसे संभाल सकता। मैंने अपनी बाह में चोट लगा ली पीठ की दर्द के लिए स्ट्रेचिंग करने की कोशिश में। इसलिए अब मुझे दर्द हो रहा है कलाई में, बाह में, मेरी पीठ में। नर्सिंग होम से फोन आ रहा है। नर्सिंग होम ने फिर से फोन किया मेरी माँ के बारे में। मैंने लाल विटामिन ड्रिंक गिरा दिया सफेद काउच पर। डेव ने गोल्फ कोर्स पर गोल्फ की गेंद से एक खिड़की तोड़ दी। एक रात आधी रात को मेरी जाग खुली। मैंने सोचा मैं डेव से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने तकिए से बात कर रही थी। मुझे कुछ पैसा खर्चना पड़ा काउच को बदलने में और इस खर्चे की मैंने प्लानिंग नहीं की थी। और अपना अंडरवेयर पहनते वक्त मेरी पैर की उंगली उसमें फंस गई। मेरी छोटी उंगली उसमें फंस गई और मैं ऐसे उछल रही हूँ और उंगली को निकाल नहीं पा रही हूँ। और इस कोशिश के दौरान मेरी मांसपेशी खिंच गई, वो सूज गई और उसमें नील पड़ गया और अब मेरे पैर की उंगली दिखती है टूटी हुई उंगली। तो अब मेरी कलाई दुख रही है, पीठ दुख रही है, बाह दुख रही है। अपनी पीठ को कसरत करने की कोशिश में फिर भी मैं किताब लिखने की कोशिश कर रही हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में प्रचार कर रही हूँ, टीवी प्रोग्राम कर रही हूँ। शायद आपको ये मजाक लगे, हंसी आए, पर मुझे अपनी 86 बरस की आजाद ख्याल आंटी को कहना पड़ा कि अब वो और ड्राइव नहीं कर सकती और वो मेरे साथ सहमत नहीं थी। मुझे अपनी माँ का टीवी हटाना पड़ा ताकि वो टीवी के हेडफोन पहन सके और सुन सके, जो उसने कभी नहीं पहने थे मेरे दिलाने के बावजूद, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल थे। उसे अच्छे से सुनाई नहीं देता था, इसलिए मुझे उसके लिए हेयरिंग एड लाना पड़ा और जिसे वो कभी नहीं पहनती थी। मैं उसके लिए $350 का चश्मा लाई, पर उन्होंने कूड़े के डिब्बे में गिरा दिया ताकि हम उसे कभी ढूंढ न सकें। हमारा पानी 24 घंटे के लिए बंद हो गया। मेरी आंटी की आंखों में शिंगल्स थे और उन्हें आंखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मतलब डॉक्टर के चक्कर। काम पर एक कर्मचारी के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। डेव की पीठ की सर्जरी हुई और वो मेरे साथ इंडोनेशिया नहीं जा सके, तो मैं 7 दिन 47 घंटे उड़ी इंडोनेशिया जाकर वापस आने में। और जब मैं वहां अपना बढ़िया क्रूसेड करने वाली थी तो शहर में बाढ़ आ गई। क्या हमें अभी तक मजा नहीं आ रहा? स्वागत है एंजॉइंग एवरीडे लाइफ में। मुझे सचमुच उम्मीद है आपने आज के प्रोग्राम का आनंद लिया होगा। जबकि मेरे पांव की उंगली टूटी हुई है, तकलीफ दे कलाई है और चोट लगी पीठ। रात को तकियों से बातें कर रही हूं और अभी तक आपने सबसे बढ़िया बात तो सुनी नहीं। इन सब के बीच मेरी आंटी को हॉस्पिटल जाना पड़ा, उन्हें निमोनिया था। 3 घंटे बाद जब मैं घर आई इंडोनेशिया से 47 घंटे की उड़ान के बाद, मुझे फोन आया कि मुझे जाकर अपनी आंटी को हॉस्पिटल से लाने की जरूरत है। रात के 2 बजे एक और कर्मचारी के साथ मसला हुआ। 2 दिन तक वेबसाइट खराब रही। मेरी सही सलामत पांव की उंगली काउच की टांग में फंस गई। पेनिट्री के फर्श पर पूरा क्रैकर्स का डिब्बा गिरा दिया। अपनी आंट से कहना पड़ा कि उन्हें नर्सिंग होम जाना पड़ेगा। वो अब अपार्टमेंट में अकेली नहीं रह सकती। इंडोनेशिया से वापस आकर मुझे स्टमक वायरस हो गया। जिस होटल में मैं ठहरी थी वहां के फायर अलार्म पूरा दिन टेस्ट किए जा रहे थे। और आखिरी, और वो भी कम नहीं है, मैंने सोचा मैं वहां जाकर रिलैक्सिंग मसाज लूंगी। मैं स्पा में गई, मैं चेंजिंग रूम में गई और फिर मैंने अपने कपड़े बदले, मसाज ली। वापस आई तो मुझे मेरी पैंट्स नहीं मिल रही थी। मैंने अपना टॉप पहन रखा था और सोच रही थी कि यहाँ कुछ तो मिसिंग है। तो मैं सब जगह अपनी पैंट्स ढूंढ रही हूँ, वो कहीं नहीं मिल रही। और मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरी पैंट्स लॉकर्स में से चुरा ली हो। अब मैं घर नहीं जा सकती, तो ओके, अब मैं यहाँ हूँ। आप जानते हैं, लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं सचमुच ऊपर जाकर डेस्क पर
ये नहीं कह सकती थी मेरी पैंट्स गुम हो गई। पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तो मैंने पहना एक रॉब और मैं डेस्क पर ऊपर गई। मुझे मेरी पैंट्स नहीं मिल रही और उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी। मैंने कहा मुझे मेरी पैंट्स नहीं मिल रही। तो उन्होंने किसी को नीचे भेजा, उन्होंने पूरी लॉन्ड्री छान मारी, सब लॉकर छान मारे, उन्हें पैंट्स नहीं मिली। तो उन्होंने कहा मिसेस मायर, हमें खुशी होगी आपको एक जोड़ी पैंट्स देने में, पर आपको लॉबी पार करके गिफ्ट शॉप में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अब मेरा मतलब है ये सचमुच मेरे साथ हुआ एक बहुत अच्छे होटल में। तो मैं लॉबी के पार जा रही हूँ। पता है आप कैसे लगते हैं मसाज लेने के बाद? आपके बाल सीधे खड़े हैं हवा में और मैंने ये पहना है, मैं जा रही हूँ, हाय देयर, ये वो, हाय। हाय। उन्होंने गिफ्ट शॉप में कहा आपके लिए फोन आ चुका है। मैंने कहा हाँ, शर्तिया फोन आया होगा। तो उन्होंने मुझे एक जोड़ी पैंट दी, मैं उन पैंट्स में घर गई। बाद में मुझे उनका फोन आया, हमें आपकी पैंट्स मिल गई हैं। आप जानती हैं वो कहाँ थी? मैंने उन्हें एक बेंच पर रख दिया था बजाय लॉकर में रखने के, और कोई उन्हें ऊपर डेस्क पर ले गया और वो वहीं सारा समय डेस्क पर पड़ी थी और एक महिला ने उस पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक रख दी थी। अब मुझे नहीं पता कि क्या परमेश्वर ये सोचते हैं कि ये सब बातें मजाकिया हैं, पर मैं तो कहती हूँ क्या सचमुच प्रभु मुझे काम करने हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जान लें कि हर सुबह जब मैं ये कहती हूँ स्वागत है एंजॉयिंग एवरीडे लाइफ, तो संभावना है कि उस दिन मैं अपना जीवन एंजॉय नहीं कर रही। चलिए भी परमेश्वर की स्तुति करें। शायद ये मीटिंग तकरीबन खत्म हो चुकी है, मुझे नहीं पता अब वो मुझे वापस मिलेगा, पर मैं इतना प्रभावित महसूस करती हूं कि लोगों को बताती रहूं। चलो असली बात बने। क्या आप जानते हैं कुछ चीजें आपके साथ होने वाली हैं और हम वो सब समझ नहीं सकते। आप जानते हैं मैं समझ नहीं पा रही कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? ये क्यों ठीक है? अगर ये किसी और के साथ होता तो क्यों ठीक था? मतलब ये क्यों अगर ये कोई और हो? जब आप ये नहीं जानते कि क्या करना है, वही करते रहें जो करना आप जानते हैं। उठो और प्रार्थना करो, वचन का इकरार करो, काम पर जाओ, चर्च जाओ, अपनी वचनबद्धता निभाओ, अपने बिल अदा करो, लोगों पर दयालु हो, प्रेम रखो, प्रेम में चलो। और यदि आप सच में शैतान को क्रोधित करना चाहते हैं, जब वो आप पर निशाना साध रहा हो, बाहर जाकर लोगों के लिए काम करो, उससे कहीं ज्यादा जो आपने अपने जीवन में किया होगा। एक शास्त्र वचन है जिसमें लिखा है अपने शोक के समय अपना दशमांश न खा लो। आप जानते हैं कितने लोग देना छोड़ देते हैं जब उन्हें समस्या होती है। जब आप देने के लिए प्रतिबद्ध हो तो इसका यह मतलब नहीं कि यदि आप 2 सप्ताह चर्च नहीं गए तो आपको ऑफरिंग वापस लाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। पहला थिस्सलुनीकियों 4। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अगला वचन प्लीज। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। वो मुख्यतः ये कह रहे हैं कि आपको उनके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके प्रिय जिनसे आप प्रेम करते थे, आप उन्हें दोबारा देखेंगे। हालेलुया।
वचन 15, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वो वापस आ रहे हैं। आमीन। आपका तो पता नहीं, पर मेरे लिए ये काफी है जीवन जीने के लिए। मत्ती 24 वचन 40, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, ध्यान लगाए रहो, सावधान रहो और सक्रिय रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, चाहे ये निकट हो या दूर। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तो वो कह रहा है मुख्यतः कि यदि हम सचमुच इस पर विश्वास करते हैं कि यीशु जल्द ही वापस आ रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्या बदल जाएगा। मतलब यदि मैं आपसे कहूं, आप ये बस लिख लें, यीशु वापस आ रहे हैं, रविवार की सुबह को वापस आ रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही क्योंकि कोई नहीं जानता वो दिन और वो समय, लेकिन यदि मैंने ये कहा तो आप किसे जल्द से जल्द माफ करेंगे? किससे जाकर आप मेल करेंगे? क्या आप स्वयं को विनम्र करने को तैयार होंगे और जाकर किसी से मेल करेंगे, जबकि आप सोचते हैं कि उन्हें आकर आपसे माफी मांगनी चाहिए, पर वे नहीं आए तो उनके लिए और इंतजार करने की कोशिश क्यों करो? जाओ और उसे तुरही बजने से पहले सही करो। यदि कोई भी ऐसी चीज जो आप जानते हैं कि आपने नहीं की, उसे टालिए मत। यदि आप कुछ और याद नहीं करते जो मैं आज कह रही हूं, तो प्लीज ये याद रखिए कि समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं? समय आ गया है कि आप छोटी छोटी बातों से खुद को अपने मकसद की पटरी से न उतरने दें, जो कि है अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करना। आमीन। याद रखिए, जब समस्याएं आपको पटरी से उतारने की कोशिश करती हैं, वो करते रहिए जो आप करना जानते हैं। परमेश्वर के वचन पर केंद्रित रहिए और कभी हार मत मानिए। इब्रानियों 12 वचन 1 और 2 बढ़िया शास्त्र वचन है। तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। मेरे ख्याल से आप आनंद लेंगे इस अनोखे अंदाज का जिसमें मैं ये संदेश साझा कर रही हूँ। वो सचमुच आपकी मदद करने वाले हैं। मैं ये चाहती हूँ आप ये समझ लें कि ये आपके लिए आशीष होगी। और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने अपनी नजर आप पर रखी है। उसके पास आपके लिए एक अच्छी योजना है, इसलिए अपना भरोसा उन पर रखिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।